दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू हो चुका है, जिसके तहत अब केवल BS6 इंजन वाली गाड़ियों को शहर में एंट्री मिल रही है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद से आने वाली लाखों गैर BS6 गाड़ियों पर रोक है। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में घने कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम है। सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं, तो लोकसभा में भी आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा शुरू कर सकती हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे इस चर्चा का जवाब देंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पीयूसी के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, इस तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस पर शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में हवा बहुत खराब है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, कई तरह की गाइडलाइन जारी हैं, लेकिन इससे मॉनिटरिंग करने के लिए भी कोई दिशा निर्देश है क्या? क्योंकि कई बार ये कह तो दिया जाता है कि जो पीयूसी वाली गाड़ियां हैं उन सर्टिफिकेट अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम देखें तो वस्तु स्थिति क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ये सारी गाइडलाइन लागू है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार पड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या उसके पार बना हुआ नजर आ रहा है और कुछ सख्त कदम जो है फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से जो है उठाए गए हैं, जिसमें नो पोल्यूशन नो फ्यूल जो है ये नीति आज से लागू हो रही है दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा जो BS6 जो वाहन है दिल्ली रजिस्टर्ड, वही दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे। दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 के नीचे के वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने का जो काम है वो किया गया है। फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली में स्मोक की चादर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कई पेट्रोल पंप अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो कैमरे हैं निगरानी के लिए वो नहीं लगे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार पेट्रोल पंप जो मालिक है उनके साथ में उनकी बैठक भी हुई थी। तो ये जो नीति है दिल्ली में जिसमें नो पीयूसी नो फ्यूल वो किस तरीके से लागू हो उसको लेकर लगातार कार्रवाई जो है की जा रही है। हमने देखा कि खुद सुबह से जो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो जो है अलग अलग जगह जाकर पेट्रोल पंप पर जो जायजा है वो तैयारियों का लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो की गई है। लगातार करीब 500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, ताकि जो वाहन है BS6 से नीचे वाले उनको दिल्ली में जो है ना एंट्री जो है दी जाए। तो तैयारियां फिलहाल की जा रही है, लेकिन अभी तक जो भी कदम उठाए गए थे, चाहे वो ग्रैप 3 के तहत की बात की जाए या फिर ग्रैप 4 के तहत की बात की जाए, वो नाकाफी साबित होते हुए जो है नजर आ रहे थे। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स उसी तरीके का बना हुआ था। किरकिरी भी लगातार दिल्ली सरकार की हो रही थी, लेकिन अब कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं और अब ये मसला जो है दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर संसद भवन में भी लगभग 2 बजे के आसपास जो है प्रदूषण के मसले पर बहस की शुरुआत हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस मसले की शुरुआत करेंगी और शाम होते होते जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव वो इसको लेकर जवाब भी देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रदूषण का जो मुद्दा है वो लोकसभा में गूंजेगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे इलाके थे जहां पर प्रदूषण का जो मानक था AQI लेवल ज्यादा पहुंच गया था, उसमें ऐसे पानी का भी छिड़काव किया गया था। तो क्या इसके लिए जिस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है उससे थोड़ी राहत क्या मिल रही? देखिए, जब भी पोल्यूशन की दिल्ली में स्थिति जो है बनती है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार बनता है, तो ग्रैप 3 और ग्रैप 4 जो है ऑटोमेटिकली दिल्ली में जो लागू है वो जो है हो जाता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन बैन है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली में सरकारी ऑफिसेज हैं या फिर निजी दफ्तर हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम की जो हिदायत है वो जो है पूरी तरीके से दे दी गई है। और जो व्हीकुलर पोल्यूशन जो कि एक बड़ा चंक दिल्ली के पोल्यूशन में देखने को मिलता है, उसको लेकर भी कुछ जो कदम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चूंकि आज से उठाई लिए गए हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल नहीं, और उसके साथ साथ BS6 से नीचे की गाड़ियां नहीं तो दिल्ली में प्रवेश नहीं। तो ये कुछ कदम जो है उठाए गए, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है, क्योंकि सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं और लगातार जो स्मोक की चादर है वो जो है फिलहाल जो है दिल्ली के आसमान पर। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, हालांकि इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी देखना होगा कितनी राहत मिलती है लोगों को।
को नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और रायपुर